बताइए बताइए, आप बताइए। एक मिनट। नहीं, चेहरा नहीं खोलेंगे क्या? बाइट भी करेंगे ना भैया? हाँ तो वो जी बोल एक देंगे। अभी अभी जो लेना ले, जी जो बोलेंगे तो नहीं, पूरी वीडियो बनेगी ना, इसलिए। डोंट केयर, ये आएगी। प्रिय साथियों, मैं ध्यानी ज्ञानी आरवी सिंह, निर्वाण साक्षी, 46 पंचशील भवन, सिद्धार्थ नगर में रहने वाला हूँ। जहाँ मैं भगवान बुद्ध के प्रवचनों का प्रचार प्रसार और उनकी पूजा वंदना का एक स्थान बना रखा है। उसी में मैं ध्यान, ज्ञान, विपश्यना, योग, साधना का भी जो लोग इंटरेस्टेड रहते हैं उनको मैं उपदेश देता हूँ। धम्म सेवा करना मेरा काम है। लोगों के जो संस्कार जो होते हैं, जो धर्म के अंतर्गत जो होते हैं, उनको मैं निःशुल्क करता हूँ। मेरा कहना है कि नथ जानम अपज्जस्य पज्जा नथ यजायतो यम जानंच पच्चाचा सवे निब्बान सकते। जहाँ ज्ञान है साथ में ध्यान है, सुख की तरफ जाते हैं। और निर्वाण सुख दुखों से मुक्त का एक मार्ग है। और उसी का हमारा संसार में कोई भी व्यक्ति दुखों में पीड़ित होना नहीं चाहता है। सभी ये चाहते हैं कि मैं सुखमय जीवन जीऊँ। तो सुखमय जीवन जीने के लिए जो ज्ञान होता है, जिस तरह से हम करते हैं, तो इससे फ़ायदा तो होता है, लेकिन इससे आगे हमें ध्यान में जाना पड़ता है। तो ध्यान जन्य जो चल जाता है और वो निर्वाणिक सुख की तरफ चला जाता है। इसी के कारण भगवान ने ये कहा है कि जो ये सुखमय जीवन जीने के लिए जो सत्कर्म करते हैं, तो वो दुखों से मुक्त रहते हैं। और उनके जितने आश्रित होते हैं, उनके सराउंडिंग जितने भी लोग होते हैं, वो जीवन में सर्वोत्तम सुख की तरफ जाके जाते हैं। आपने ये अभी जो पत्र दिया है, उसमें मेरा परिवार का शॉर्ट जो है, डॉक्टर मोनी सिंह जो डिप्टी कमांडेंट है, वो भी उन्हीं के साथ गुजरात में तैनात है। मेरे एक बेटी है, वो डॉक्टर प्रमला सिंह जो BDS है, लखनऊ में MDS के लिए तैयारी कर रही है। और उसके हस्बैंड जो हैं वो PhD हैं और लखनऊ में ही असिस्टेंट प्रोफेसर, गेस्ट लेक्चरर के रूप में वो वहाँ तैनात हैं। इस तरह से जो सराउंडिंग्स है वो सब के आगे डॉक्टर हुए। और मैं निर्वाण सुख का लाभी हूँ। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि जो समाज में अपराधों से, वो धार्मिक कृत्य की तरफ आगे बढ़ें। और धार्मिक कृत्य करेंगे तो मन शुद्ध होगा, और जब मन शुद्ध होगा तो अच्छे काम होंगे। अशुद्ध मन होगा तो चाहते हुए आप जो है गर्त की तरफ जाएंगे और दुखों से प्रेरित होंगे। इसलिए दुखों से बचने के लिए धार्मिक कृत्य या धार्मिक चिंतन मनन जो भी करना चाहे, और फिर तो चित्त शुद्धि के लिए विपश्यना है। और इसके लिए आपको एक स्टैंडर्ड चाहिए। इस स्टैंडर्ड के लिए आपको सील में जाना पड़ेगा, जहाँ ना हत्या होगी, ना चोरी होगी, ना व्यभिचार होगा, ना झूठ होगा, और ना ये शराब आदि सेवन आदि का मौका होगा। तो इसलिए जो सील में शुद्धिकरण करेगा वो आगे समाधि की तरफ जाएगा। समाधि में चित्त एकाग्र होगा, और जब चित्त एकाग्र होगा तो प्रज्ञा की तरफ जाएगा, चित्त निर्मल होगा। और जब चित्त निर्मल होता है तो फिर वो मोक्ष की तरफ जाएगा ही। उसके बाद तो रास्ता खुल जाएगा, उसके तरफ तो रास्ता बिल्कुल जब खुल जाएगा। और यदि ये
सुखमय जीवन जीना चाहते तो सीलों का ही अनुपालन करवा, और इसी कारण नहीं, लोगों को इस बात का आपके द्वारा पहली बात। दूसरी बात, कहा जाता है कि बच्चे और प्रौढ़ है, और हर चीज माइंड